हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू गुड वे। आज दोस्तों 26 अक्टूबर 2023 और 26 अक्टूबर को हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दी रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये अशोक टंडन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। जो द रिवर्स स्विंग नामक की पुस्तक है ये अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई है। और जो प्रेजेंट टाइम में पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इस रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक का विमोचन है वो किया है। और इसका प्रकाशन है ये प्रभात प्रकाशन के द्वारा बुक को पब्लिश की गई है। और ये बुक है वो कई सदियों से चली आ रही जो विदेशी पराधीनता की दर्दनाक जो याद है उन यादों को पीछे छोड़ते हुए नए भारतीय गौरव को दर्शाती है। और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय लोग और भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक आकर्षित थे। और भारत है वो सोने की चिड़िया भी कही जाती थी और जहाँ पर मसाले चाय और रेशम का प्रोडक्शन है वो होता था। अब ये किताब है आजादी के बाद से एक ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं और भारत ब्रिटेन संबंधी जो भी आए परिवर्तन है उनके बारे में ये बुक वो बताती है। तो हाल ही में कौन सी बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। कि विवेक अग्निहोत्री के द्वारा नई बुक लिखी गई है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद द फॉर सक्सेस। और राधिका अयंगर के द्वारा फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक की पुस्तक सी रंगराजन के द्वारा फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबी एंड बियॉन्ड। जेपी नड्डा के द्वारा मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स नामक की पुस्तक और लेखिका मानसी गुलाटी है तो इन्होंने मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया। और शशि शेखर वेम्पति के द्वारा कलेक्टिव स्पिरिट न कंक्रीट एक्शन नामक की पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत के पहले नैनो डीएपी जो प्लांट का उद्घाटन है ये किस राज्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये गुजरात राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने गुजरात के जो गांधीनगर है वहां पर देश के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया है। और ये आने वाले दिनों में नैनो टेक्नोलॉजी है ये कृषि के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होने वाली है। जिसमें कलोल में नैनो जो लिक्विड डैम प्लांट है ये इफको के द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जा रहा है। और इफको है तो इसकी स्थापना सन 1967 में की गई थी। अब गुजरात राज्य, तो गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं जो पाकिस्तान से लगती है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और इसके पश्चिम और दक्षिण सीमाएं ये अरब सागर से लगती है। और गुजरात के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात राज्य का जो गठन या स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 मई 1960। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब गुजरात राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। कि गुजरात में जो सेमिकॉन इंडिया 2023 का विमोचन का आयोजन है वो किया गया। और अहमदाबाद में अक्सर रिवर क्रूज का उद्घाटन किया गया। और गुजरात ने घरेलू और विदेशी दोनों निगमों से नए निवेश को आकर्षित करने में अन्य सभी भारतीय राज्यों को पीछे छोड़ा है। गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया। और भारतीय मंत्रिमंडल ने राज्य में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान की। और भारत के पहले स्वदेशी रूप से डेवलप जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन है ये गुजरात में शुरू किया गया। और गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि बंगाल की खाड़ी में उठे जो चक्रवाती तूफान है हामून, इसको किस देश के द्वारा नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये ईरान के द्वारा इसको नाम दिया गया है। जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उठा था तूफान हामून, इसको बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट से टकराया। और हिंद महासागर से बनने वाले जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को तो 13 सदस्य देशों के द्वारा क्रमिक रूप से इसको नाम दिया गया है। और चक्रवाती तूफान है हामून, इसको ईरान के द्वारा ये नाम प्रदान किया गया। और हामून वो एक फारसी शब्द है जो अस्थायी रेगिस्तान जिले और दलदली भूमि को दर्शाता है। अब ईरान देश है तो ईरान देश है ये पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोस में आर्मीनिया, कैस्पियन सागर, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दक्षिण में इसके फारस की खाड़ी भी और ओमान की खाड़ी से भी ये घिरा हुआ है। और ईरान की राजधानी है तेहरान। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी।
और यहाँ के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे परवेज दाऊदी। और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों ईरानी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की जो राष्ट्रपति उनके द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये अशोक गाडगिल है, इनको सम्मानित किया गया। जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में जो बाइडेन, इन्होंने जो दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है इनको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया, जिसमें जो अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश शामिल है। और यह अवार्ड उन अमेरिकियों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के जो क्षेत्र में एक उपलब्धि है वो हासिल की। और इस अवार्ड की स्थापना है ये सन 1959 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी। अब हाल ही में कौन सा अवार्ड हो किसके द्वारा दिया गया है उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किया और पंजाब के नवापिंडी सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार दिया गया है। और गुजरात के थोरडो को यूएनडब्ल्यूटीओ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया। और स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए आईसीएआई को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। और पंजाब के नवापिंडी सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार दिया गया। तमिल लेखक शिव शंकरी, इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। और भोपाल के जो महिला थाने को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला। और दिलीप जो थोंग मिथेन को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। और जीना जो महसा अमीनी है इनको यूरोपीय संघ का सकारोव पुरस्कार 2023 से उनसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसको एडटेक स्टार्टअप हेनरी आर हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये चेतन भगत को नियुक्त किया गया है। तो एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन है, इन्होंने भारत के जो युवाओं को प्रेरित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से जो लेखक है चेतन भगत, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर वो नियुक्त करने की घोषणा की गई है। अभी जो जुलाई 2023 में अपनी स्थापना के बाद जो हेनरी हार्विन एजुकेशन है, इन्होंने हेनरी हार्विन एजुकेशन प्रशिक्षण और सलाहकार सेवाओं के लिए एक प्रमुख रूप से इसको अपनी इकाई है स्थापित की गई। और जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात के सहित 11+ शहरों में वैश्विक उपस्थिति के साथ इन्होंने अपनी जो प्रमुख स्थान है वो शामिल किए गए। यह स्थापना वो यहाँ पे की गई है। और इस कंपनी में 400 से भी अधिक कर्मचारियों की जो टीम हो कार्यरत है, जिसमें 650 से अधिक सलाहकारों के साथ एक नेटवर्क के साथ ये सहयोग करती है। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि संजय कुमार जैन को आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। और श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। कुंजीनेट इंडिया के एमडी राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। लोकेश सुजीत 3 साल के कार्यकाल के लिए जो आईईएसएफ सदस्यता समिति के लिए चुनी गई है। मनीष देसाई ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार संभाला है। और जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और रामास्वामी एन को जीआईसीआरई के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्क थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक को जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये नीरज यादव के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। तो एशियाई पैरा खेल के जो पुरुष डिस्कस थ्रो में भारत के जो नीरज यादव है, इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। और उनकी इस जीत पर जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री, इन्होंने भी बधाई दी है। और एशियाई पैरा खेलों का आयोजन है ये चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। वहीं पे जो पुरुषों की 1500 मीटर की जो T46 इवेंट है, इसमें भारत के राकेश बेरा इन्होंने कांस्य पदक वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि वैश्विक मीडिया सूचना साक्षरता सप्ताह ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये 24 से लेके 31 अक्टूबर के बीच में ये सप्ताह मनाया जाता है। जो हर साल 24 से लेके 31 अक्टूबर के बीच में जो वैश्विक मीडिया सूचना साक्षरता सप्ताह या सूचना मीडिया साक्षरता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दिवस के तौर पर ये दिवस मनाया जाता है, यह सप्ताह मनाया जाता है। और ये महत्वपूर्ण विषय पर जो चिंतन उत्सव और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अवसर के रूप में कार्य करता है। और इस आयोजन के प्रमुख पहलुओं में इस वर्ष की थीम के लिए इसकी थीम रखी गई मीडिया और सूचना साक्षरता की मौलिक अवधारणा का पता लगाना है। अब अक्टूबर मंथ है, तो अक्टूबर मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए गए जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस,
5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व पोस्ट दिवस और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय लड़की बाल दिवस के रूप में, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और इसके साथ में विश्व रीढ़ दिवस के रूप में, और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और 23 अक्टूबर को मॉल दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड को किसने लॉन्च आउट किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च आउट किया गया। जो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, इन्होंने नेशनल जो कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड है इसकी शुरुआत की। और इन्होंने दिल्ली में जो एनसीएल लोगों को वेबसाइट और ब्रोशर का अनावरण भी यहाँ पे किया गया। और एनसीएल को इस वर्ष 25 जनवरी को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो 2002 है अधिनियम, इसके तहत रजिस्टर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जापान देश को। तो केंद्रीय कैबिनेट इन्होंने जापान भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप है, इस पर भारत और जापान के बीच में सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन्होंने जुलाई जो 2023 है, इस जुलाई 2023 में जापान के सहयोग के साथ एक हस्ताक्षर किए हैं। अब जापान देश है, तो जापान देश है ये एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोस में पूरी चीन सागर ताइवान है, और इसके चीन कोरिया और रूस भी इसके पड़ोस में। और जापान की जो प्रेजेंट है प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, और यहाँ की राजधानी है टोक्यो। और जापान की मुद्रा है दोस्तों जापानी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि पेंट ब्रश स्विफ्ट तो किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये तितली का नाम है। जो पश्चिमी हिमालय में एक दुर्लभ प्रजाति है पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई, इसकी तस्वीर पहली बार हिमाचल प्रदेश के चंपा जिले में ली गई है और यहाँ पर रिकॉर्ड भी की गई। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 430 तितलियों की प्रजातियों का घरव माना जाता है। जो भारत में पाई जाने वाली कुल तितली है या प्रजाति है उनका लगभग 25% है ये। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि दी रिवर स्विंग नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इस क्वेश्चन के बारे में हमने ऊपर भी डिस्कस किया था क्वेश्चन में, और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ये संजय कुमार जैन है। इनको अब IRCTC के जो नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।